नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे जेईई में जनरल साइंस के अकॉर्डिंग उसमें जो आने वाला टॉपिक है बायोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग इसमें हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों इस पूरे क्विज को लगाइए और बताइए आपके इस क्विज में कितने नंबर बन रहे हैं। साथ ही दोस्तों इससे पहले के क्विज जिन्होंने नहीं लगाए हैं मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप रेलवे जेईई की एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको जनरल साइंस और अगर आप टेक्निकल्स की वीडियो देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, वहां भी वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट में कौन सा ड्रग हम यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर है फोर्थ यानी कि बुप्रोपियोन। बुप्रोपियोन जो है उसको हम एंटी डिप्रेसेंट के रूप में हम यूज करते हैं। तो दोस्तों आपका इसका फोर्थ वाला आंसर है नहीं कि सही होगा डी बुप्रोपियोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक विनोम इज हाईली मॉडिफाइड सैलिवा कंटेनिंग। सांप के जहर में अधिकांश मात्रा में क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है जीटॉक्सिस। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। जो सांप है उसके जहर में सबसे ज्यादा क्या होता है? जुटॉक्सिन्स। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक ड्रग। एंटीबायोटिक ड्रग्स के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, ठीक है, सॉरी एंटी डायबिटिक पूछा है, एंटी डायबिटिक। तो यहाँ पर दोस्तों उसका सही आंसर है मेटामॉर्फिन जो है उसको हम डायबिटीज के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? डायबिटीज के लिए। और जो क्या है? एंटी डायबिटिक ड्रग्स है। तो यहाँ पर आपका जो ए आंसर है बिल्कुल सही होगा, मेटामॉर्फिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रोथ्रम्बिन है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो प्रोथ्रम्बिन है किसके द्वारा रक्त के थक्के के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये सही आंसर होता है जिगर, लीवर, इसी को बोलते हैं क्या? यकृत। तो यहाँ पर आपका बॉम्बे आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द स्टडी ऑफ फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। पौधों के भौतिक स्वरूप और बाहरी संरचना का अध्ययन क्या बोलते हैं उसको? तो इसको कहते हैं फाइटोमॉर्फोलॉजी। फाइटोमॉर्फोलॉजी कहते हैं क्या? पौधों के भौतिक स्वरूप और बाहरी संरचना का अध्ययन। तो यहाँ पर आपका सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, फाइटोमॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिसीज। वायरल डिसीज यहाँ पर बतानी है। तो दोस्तों सही आंसर है क्या? पोलियो। पोलियो होता है वायरस के द्वारा, जबकि टिटनेस, कुष्ठ रोग और प्लेग ये किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा। टिटनेस होता है टिटेनी नामक जो जीवाणु है उसके द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पोलियो। फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सबसे बड़ा भाग पूछा है तो ये होता है दोस्तों सेरेब्रम। सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो यहाँ पर इसका बी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, सेरेब्रम मस्तिष्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट इज बिकॉज ऑफ। जो कलर होता है गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, कैरोटीन के कारण। ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है। कैरोटीन के कारण है, जो गाजर होती है उसका जो रंग होता है वो नारंगी होता है, ऑरेंज होता है। तो यहाँ पर आपका बॉम्बे आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्रेटेड बाय द लीवर। निम्न में से कौन सा यकृत द्वारा स्रावित किया जाता है? तो दोस्तों ये होता है पित्त, वाइल, ठीक है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? ये कहाँ से होता है? यकृत से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डेली आंसर बिल्कुल सही होगा, पित्त। नेक्स्ट आंसर है सॉरी व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? ये आपका क्वेश्चन है, आनुवंशिकता जो होती है उसकी बुनियादी इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जीन, ठीक है। जीन जो कि किससे मिलकर बना होता है? डीएनए से, और डीएनए के चारों तरफ क्या होते हैं? प्रोटीन, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया था? आनुवंशिकता होती है जो, उसकी बुनियादी इकाई क्या है, यूनिट क्या है? तो उसकी यूनिट होती है जीन, ठीक है। और जीन किससे बने होते हैं? डीएनए से, और डीएनए के चारों तरफ क्या होता है? प्रोटीन। ये आपके एग्जाम में भी काफी बार क्वेश्चन पूछे होते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए के चारों तरफ क्या होता है? प्रोटीन होता है। किससे संबंध होते हैं? प्रोटीन से संबंध होते हैं, चारों ओर घिरे होते हैं। तो यहाँ, ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका आंसर कौन सा है? डी सही होगा, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनीज बुल्ब्स वैज्ञानिक नाम किसका है? कैनीज बुल्ब इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो ये होता है फॉक्स लोमड़ी का साइंटिफिक नेम, कैनीज बुल्ब्स, ठीक है। फॉक्स का है साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पर आपका सी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज्ड फॉर क्योर हाइपरटेंशन। जो हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है?
तो जब आपका ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन यानी कि हाई हो जाता है, तब कौन सी दवा यूज़ करते हैं हम? हाइड्रोलेजिन। ठीक है, जो आपकी हाइड्रोलेजिन होती है इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए? हाइपरटेंशन के लिए, उच्च उच्च रक्तदाब के लिए। ठीक है, जब हाई हो जाता है ब्लड प्रेशर तब यूज़ करते हैं हम हाइड्रोलाजिन। तो आपका डेली वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकेसिया अरेबिका। जो एकेसिया अरेबिका है इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो दोस्तों ये होता है बबूल का। ठीक है, एकेसिया अरेबिका जो साइंटिफिक नेम है ये होता है बबूल का। तो फिलहाल इसका आंसर आपका क्या है? सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीटरूट इज द पोर्शन ऑफ द बीट प्लांट। जो चुकंदर है बीट पौधे का कौन सा हिस्सा होता है? तो ये होता है मुख्य जड़ होती है। चुकंदर क्या है? जड़ होती है, टैप रूट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही है? फर्स्ट वाला। ठीक है, चुकंदर जो बीट पौधे का कौन सा हिस्सा है? मुख्य जड़ का हिस्सा होता है। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको भी अच्छा लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज्ड फॉर पेन रिलीफ। पेन रिलीफ के लिए हम कौन सा जो ड्रग से हम यूज़ करते हैं? तो दोस्तों इसका यानी कि दर्द निवारण के लिए किस ड्रग का यूज़ किया जाता है? तो वो होता है ट्रामाडोल। इसके इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। ट्रामाडोल क्या है? एक पेन रिलीफ ड्रग्स है जिसका यूज़ हम करते हैं टैबलेट के रूप में, और इसके इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ट्रामाडोल। ठीक है, ट्रामाडोल। बॉम्बे आंसर बिल्कुल सही है। दर्द निवारण के लिए याद रखना दोस्तों कौन सा है? ट्रामाडोल। बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुगर केन इज अ टाइप ऑफ। शुगर केन होता है जो गन्ने का एक किसका प्रकार है? तो दोस्तों ये होता है एक क्या? घास का प्रकार होता है। तो शुगर केन किसका प्रकार है? घास का। और घास में एक दूसरा प्रकार जो बांस होते हैं वो भी किसका प्रकार है? घास का। ठीक है, तो डेली आंसर बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ कॉमनली नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी है उसका फादर किसको कहा जाता है? ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का। तो उसका सही आंसर है एंटी वैन ल्यूवेनहॉक को। एंटी वैन ल्यूवेनहॉक है ये किसके? माइक्रोबायोलॉजी के पिता हैं। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटी वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो जीवाणुओं का पता भी किसने लगाया था? ल्यूवेनहॉक ने। तो यहाँ पर आपका बॉम्बे आंसर बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरएनए। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो इसका आपको पता होगा, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर आपका बॉम्बे आंसर बिल्कुल सही होगा। आरएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण। तो बॉम्बे आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन, तो जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी बोलती हैं इसको। तो इसका सही आंसर क्या है? वर्गीकरण, टैक्सोनोमी। सी आंसर बिल्कुल सही है। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? टैक्सोनोमी। सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। निम्न में से कौन गुर्दे की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी यार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, ध्यान रखना स्पेलिंग में, यहाँ भी आपका नेफ्रेट्स दिया है। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यूनिट होती है गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। तो यहाँ पर आपका डेली आंसर बिल्कुल सही है, नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतों के जीवाणु मानव शरीर में निम्न में से किसका संश्लेषण करते हैं? ठीक है, जो आंत होती हैं इंस्टेंटाइन, उसके जो जीवाणु होते हैं मानव शरीर में किसका संश्लेषण करते हैं? ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है। विटामिन के, प्रोटीन, वसा, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन के। ठीक है, ठीक है। इन टेंस्टेनियल बैक्टीरिया सिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन बॉडी। तो राइट आंसर इज विटामिन के। ए वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है उसका किसने आविष्कार किया था? यानी कि एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया था? तो ये है सही आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं, इन्होंने आविष्कार किया था एंटीबायोटिक्स का। तो डेली आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, डेली। एंटीबायोटिक्स के कौन है? सिकंदर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंड्स जो होते हैं बिलोंग्स टू विच डिवीजन ऑफ प्लांट्स। जो फंड्स होते हैं बिलोंग्स टू विच डिवीजन ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो फंड्स पौधों के कौन से विभाजन से संबंधित
होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं टेरिडोफाइटा यानी कि पेट्रिडोफाइटा। यहाँ पर आपका बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है। जो पेट्रिडोफाइटा होते हैं वो पौधों के यानी कि जो फंस हैं पौधों के कौन से विभाजन संबंध होते हैं? पेट्रिडोफाइटा यानी कि डी दिल्ली वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, पेट्रिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विल्टिंग ऑफ प्लांट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू, पौधे किसके कारण मुरझा जाते हैं? तो ये तो आपको पता होगा, ये होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के कारण ही जो पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं। ट्रांसपिरेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वेहेद, तो इंग्लिश में आप आई थिंक आपने ज़्यादातर लोगों ने ये वर्ड पढ़ा होगा ट्रांसपिरेशन। तो इसके कारण ही ये जो पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बॉम्बे वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, बॉम्बे, ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है is the cell organelle in which the biochemical process of respiration and energy production occur, कोशिका का वह भाग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों ये तो सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें श्वसन और ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर आपको ये आंसर सभी को जानते होंगे, तो फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन। कोशिश कीजिए आपके 15+ इसमें नंबर जरूर बने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो लगभग इसी तरह के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।